नमस्ते दोस्तों, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय न्यू सेशन। आज का जो टॉपिक है ना, म्यूचुअल फंड के बारे में। तो उसमें हम डिस्कशन करेंगे म्यूचुअल फंड एक्चुअली क्या होता है और म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। और थर्ड चीज, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होता है और हम लोग को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्या क्या कंडीशन हम लोग को देखना चाहिए। और आम जनता जो जनरल पब्लिक तो म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसका फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है, उसके बाद में थोड़ा बहुत आज डिस्कशन करते हैं। तो चलते आगे देखते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। अभी मैं डिस्कशन करूंगा म्यूचुअल फंड क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ म्यूचुअल फंड। उसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 लाख है। मेरे पास कितना है? 1 लाख है। मैं कोई दूसरे जगह में इन्वेस्टमेंट, सरप्लस मनी है मेरे पास, सरप्लस मनी 1 लाख है। मैं कोई दूसरे जगह में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। उसमें आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या ऑप्शन होगा। मैं देखूंगा जिस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूंगा उसका प्रॉफिट कितना है, उसका लॉस कितना है, उसका रेवेन्यू कितना है, उसका सेल्स कितना है। वो जो बिजनेस को चला रहा है, कौन बंदा चला रहा है, वो बंदा अच्छा है कि नहीं। सारे एनालिसिस करने के बाद मैं वहां पे जाके पैसा लगाऊंगा और मैं मानूंगा आखिर यहाँ पे अगर मैं पैसा लगाऊंगा कुछ ना कुछ रिटर्न आएगा। तो ये सोच के लगाऊंगा ना। तो ये एक तरीका होता है। दूसरे तरीका क्या होता है, कोई दूसरे थर्ड पर्सन को मैं बोल दूंगा, भाई तू ये बिजनेस में थोड़ा एनालिसिस कर, तू थोड़ा रिसर्च कर उसका, क्योंकि वो बिजनेस में मेरा ये बिजनेस रिलेटेड नॉलेज कुछ नहीं है। तू थोड़ा मुझे एनालिसिस करके बता उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, करूंगा मैं, करूंगा कि नहीं। ये है सेकंड चीज। जो फर्स्ट चीज मैं बोलूंगा ना, वो ये मतलब मेरा सब कुछ नॉलेज है, मैं जाके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो ये स्टॉक मार्केट में मतलब मुझे नॉलेज है, बिजनेस रिलेटेड नॉलेज है। मैं जाके कोई टाटा का शेयर हो गया, कोई रिलायंस का शेयर हो गया, कोई इंफोसिस शेयर हो गया, मैं जाके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, कोई डायरेक्टली कोई शेयर परचेज कर दूंगा। ये पहला कंडीशन। जो दूसरे कंडीशन है ना, मेरा पास नॉलेज नहीं है लेकिन मैं थर्ड पर्सन के थ्रू से जाके कहीं पे मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, ये है म्यूचुअल फंड। जनरली म्यूचुअल फंड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई 100 रुपए, मेरे पास कोई 500 रुपये ले लिया, कोई दूसरे आदमी के पास 1000 रुपए ले लिया, कोई तीसरे आदमी से 1000 रुपए ले लिया। ऐसे कलेक्शन करके एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऐसे 500, 1000, 2000 कलेक्शन करके ना एक बल्क अमाउंट करता है। जैसे 1 करोड़ हो गया, मतलब 1 करोड़ हो गया, 100 करोड़ हो गया, ऐसे बल्क अमाउंट करता है। वो करके क्या करता है, रिलायंस में कुछ पैसा और टाटा में कुछ पैसा, इंफोसिस में कुछ पैसा, महिंद्रा में कुछ पैसा, ऐसा ऐसा करके वो इन्वेस्टमेंट करता है। उसमें जो भी रिटर्न आता है ना, उसको जो जो बंदा इन्वेस्टमेंट मतलब किया होगा 1000, 500, उसको थोड़ा 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 दे देता है और बीच में कुछ परसेंट वो काट के रखता है। तो वही बेसिकली म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है, आपके जनरल पब्लिक से थोड़ा 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 अमाउंट कलेक्ट करके मल्टीपल कंपनी शेयर में वो इन्वेस्टमेंट करता है। वो इन्वेस्टमेंट करके जो भी रिटर्न मिलता है ना, वो जो भी बंदा जनरल पब्लिक को थोड़ा बहुत उनके हिसाब से, उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो बेसिकली होता है म्यूचुअल फंड। वो पहला वाला कंडीशन है, मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करूंगा क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, मैं जानता हूं, मतलब स्टॉक मार्केट में हमारे मुझे नॉलेज है, बिजनेस के बारे में मुझे नॉलेज है, मैं डायरेक्ट जाके इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। लेकिन सेकंड वाला कंडीशन है, मेरा पास नॉलेज नहीं है, मैं कोई थर्ड पर्सन के थ्रू से मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा और ऐसा इन्वेस्टमेंट करूंगा, 1000 रुपए देके मैं मल्टीपल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूंगा। जैसे मेरा पैसा ठीक रहे, मतलब अच्छे से मुझे रिटर्न मिले, तो ये होता है म्यूचुअल फंड। तो जनरली म्यूचुअल फंड एक कंपनी होता है जिसमें एक पर्सन होता है जिसको हमें म्यूचुअल फंड मैनेजर कहते हैं। उसको स्टॉक मार्केट में बहुत सारा अच्छे खासा नॉलेज है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो उसके भरोसा में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि हम लोग के पास नॉलेज नहीं है। तो वो बंदे को हम पैसा देते थे, वो हमारा पैसा मैनेज करता है। तो वो जो भी रिटर्न आता है, फॉर एग्जाम्पल 20% और 30% और 20% कुछ भी रिटर्न आता है, वहां पे 2-3% रिटर्न काट के हम इनकम वो दे देता है। वो बेसिकली म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड मतलब अगर मैं मतलब ओवरऑल समझाऊं, हमारा जो जनरल पब्लिक से 1000-2000 कलेक्शन करके वो बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, वहां पे जो भी पैसा रिटर्न आता है वो हम लोग को थोड़ा बहुत काट के, उनका एक्सपेंसेस काट के वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। और स्टॉक मार्केट क्या होता है, मेरे पास नॉलेज है, मैं डायरेक्ट जाके इन्वेस्टमेंट करूंगा। बराबर है। ये हो गया म्यूचुअल फंड क्या है और म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। इसके बाद मैं समझाऊंगा जो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो म्यूचुअल फंड टाइप्स बोलूं ना, देखिए और एक बात मैं बोलने के लिए भूल गया। जो म्यूचुअल फंड होता है ना, उसको रेगुलेट कौन करता है, वो सेबी करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे बैंक होता है ना, बैंक को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे
जो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड कंपनी होता है ना, उनको सेबी रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उनके सारे कंडीशन वो फिक्स करता है, वो बहुत सारा कंडीशन वो फिक्स करता है। उसमें थोड़ा घपला, थोड़ा फ्रॉड होने के चांस कम है। म्यूचुअल फंड कंपनी सेबी के पास रजिस्टर्ड है, उनको सेबी के सारे गाइडलाइंस फुलफिल करना है। हाँ, मैं अभी बोलूंगा जो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, जो एज फॉर सेबी रेगुलेशन, जो सेबी ने फिक्स किया है, जो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये आपको ये टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड है आज फॉर द सेबी गाइडलाइंस। पहला है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, दूसरा है डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, तीसरे मिक्स ओरिएंटेड, मतलब डेप्ट कुछ है कुछ इक्विटी है, तीसरे मिक्स्ड ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, उसको हाइब्रिड भी कहते हैं, हाइब्रिड स्कीम म्यूचुअल फंड, और चौथे है सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, और फोर्थ है अदर म्यूचुअल फंड। तो मैं एक एक थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1000 रुपए दे दिया, राम ने 1000 रुपया, श्याम ने, कोई दूसरे बंदे ने, ऐसे म्यूचुअल फंड कंपनी मतलब 1000 रुपया कलेक्शन कर लिया। वो 1000 कलेक्शन करके ना, वो क्या करना, सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेगा। जैसे टाटा मोटर्स इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, रिलायंस इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, रिलायंस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, तो अगर ये इंफोसिस इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो टाटा मोटर्स हो गया, महिंद्रा हो गया, एमआरएफ हो गया, वो सारे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये एक्सक्लूसिव इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेगा। दूसरे में बताऊंगा जो डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। जो डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होता है ना, तो म्यूचुअल फंड कंपनी जो पैसा कलेक्शन करता है ना, वो डेप्ट मार्केट में लगाएगा। जैसे कोई गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाएगा, कोई कंपनी बॉन्ड इश्यू करता है वहां पे लगाएगा, देगा, ऐसे करके डेप्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा। जैसे डेप्ट में थोड़ा रिटर्न कम है, तो ये डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। थर्ड चीज है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जिसमें हमारा पैसा ना, जैसे फॉर एग्जांपल राम शाम द्याम, मेरे पास म्यूचुअल फंड कंपनी ने 1000 करोड़ ने कलेक्शन कर लिया, उन्होंने कुछ पैसा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेगा, कुछ पैसा डेप्ट में करेगा, वो मिक्स हो गया, उसको हाइब्रिड कहते हैं, समझ गए। और तीसरा चीज है सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के एक एग्जांपल के थ्रू से मैं समझाऊंगा आप लोग को। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं ये सोच रहा हूँ 60 साल के बाद ना मुझे ऐसा इन्वेस्टमेंट अभी करूं, 60 साल के बाद मुझे हर महीने 10,000 मुझे पेंशन टाइप का मिलना चाहिए, हर महीने मुझे 10,000 मिलने चाहिए। मैं अभी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके जाऊंगा, जब मुझे 60 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा, उस टाइम मुझे 10,000 और 15,000 कुछ भी मिलेगा, जिस हिसाब से मैं कंडीशन रखूंगा। तो ये सोल्यूशन, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट करूंगा, मतलब मेरी ब्रदर और मेरी सिस्टर को मतलब जब इतना एज हो जाएगा, उनको पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए, महीने में इतना मिल जाए। तो ये मतलब कोई पर्टिकुलर इशू को उसका सोल्यूशन करने के लिए ये स्कीम होता है जनरली। अदर स्कीम के बारे में अगर मैं समझाऊं, कोई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई निफ्टी सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, इंडेक्स फंड, जनरली इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट होता है। और नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले तो मैं 3 चीज बता दिया, म्यूचुअल फंड क्या होता है और म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, और तीसरी चीज टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होता है, और अभी चौथी चीज मैं बताऊंगा म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना आपको क्या क्या प्रीकॉशन रखना चाहिए। अभी मैं डिस्कशन करूंगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्या क्या कंडीशन देखना चाहिए, क्या प्रीकॉशन है बिफोर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। पहला है जो म्यूचुअल फंड कंपनी और उसका जो स्कीम है ना, जैसे इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम हो गया, डेप्ट स्कीम हो गया, उसके बारे में रेटिंग कंपनी क्या क्या रेटिंग दिया है। जैसे रेटिंग कंपनी हो गया क्या, क्राइसिल हो गया, इक्रा हो गया, एसएपी हो गया, मूडी हो गया, ये जो रेटिंग कंपनी है ना, उस स्कीम के बारे में उन्होंने क्या क्या रेटिंग दिया, अच्छा रेटिंग दिया कि नहीं, ये पहला बात। दूसरी बात आपको क्या देखना चाहिए, दूसरे देखना चाहिए एक्सपेंसेस रेशियो। एक्सपेंसेस रेशियो बेसिकली क्या होता है, जब हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू से इन्वेस्टमेंट करता है, वो जो इनकम से कुछ पैसा डिडक्ट करके, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट दे दिया, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो 1000 रुपया कोई दूसरे कंपनी में म्यूचुअल फंड कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, वहां पे जो रिटर्न आया ना, वहां पे कुछ काट के हमको देगा पैसा। तो वो पैसा जो डिडक्ट करेगा ना, कितना परसेंट डिडक्ट करेगा, आप दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ थोड़ा कंपेयर करिए, उसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो मतलब कितना पैसा वो डिडक्ट करेगा, मतलब आपके इनकम से कितना पैसा वो डिडक्ट करेगा, उसको हम एक्सपेंसेस रेशियो कहते हैं। तीसरे क्या है, एंट्री लोड, एग्जिट लोड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई म्यूचुअल फंड कंपनी में कुछ मतलब यूनिट में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, कुछ यूनिट खरीदूंगा, जब खरीदूंगा ना तो मैं एंट्री लोड कुछ देना पड़ेगा, जब बेचूंगा ना, वो यूनिट जो बेचूंगा ना,
तो उसमें एग्जिट लोड मुझे कुछ देना पड़ेगा, वो भी थोड़ा देखना चाहिए। मतलब कोई दूसरे कंपनी के साथ आपको मैच करना, कंपेयर करना चाहिए, वो एंट्री लोड ज्यादा है कि कम है। लेकिन एंट्री लोड सबको, एंट्री लोड एग्जिट लोड सबको लगता है। जब मैं म्यूचुअल फंड कंपनी यूनिट में खरीदूंगा तो एंट्री लोड, और जब बेचूंगा एग्जिट लोड लगता है। और एक चीज करना देखना चाहिए, जो म्यूचुअल फंड कंपनी ना जनरल उसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, एएमसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, तो ये जो म्यूचुअल फंड है ना उसको कौन चला रहा है, उसके पीछे कौन है उसका, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को, जैसे बेसिकली एचडीएफसी बैंक उसके पीछे है, ऐसे जो म्यूचुअल फंड एएमसी होता है उसको चला कौन रहा है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको रिसर्च करना चाहिए। वो कंपनी कैसा है, उसकी कंपनी कोई फ्रॉड है कि नहीं, उसके बारे में थोड़ा बहुत देखना चाहिए। और एक क्या आपको रिसर्च करना चाहिए, जो म्यूचुअल फंड कंपनी में ना जो आपको पैसा, आपके पैसा को जो मैनेज करता है, जो दूसरे जगह में लगाता है, उसको फंड मैनेजर कहते हैं। जो फंड मैनेजर के बारे में थोड़ा हम लोग को रिसर्च करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई किसका नाम हो, उसका नाम में थोड़ा गूगल में सर्च करिए, तो उसने क्या स्टडी किया है, पहले कौन से कंपनी में वो थे, उन्होंने कुछ फ्रॉड किया कि नहीं, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना। और एक चीज है, आपको लॉक इन पीरियड देखना चाहिए। ये जो यूनिट में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा उसका लॉक इन पीरियड कितना है, 1 साल 2 साल, और कभी भी बेच सकता हूं, और क्या लॉक इन पीरियड है वो भी थोड़ा देखना चाहिए। और मेन चीज आपको क्या देखना चाहिए, कोई म्यूचुअल फंड रेगुलरली कितना परसेंट रिटर्न देता है वो भी थोड़ा देखना चाहिए। तो सारे पैसा काट कूट के सारे पैसा डिडक्ट करें, हमारे हाथ में कितना परसेंट रिटर्न आता है वो भी थोड़ा देखना चाहिए। ये बेसिकली 6-7 कंडीशन आपको बिफोर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड आपको थोड़ा देखना चाहिए। अभी मैं आपको ये समझाऊं म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने से आपको क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है। पहले आपको फायदा के बारे में आपको समझा देता हूं। देखिए, पहला है डाइवर्सिफिकेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करता है, मेरे से 1000, कोई दूसरे से 2000, कोई दूसरे से 500, ऐसे कलेक्ट करके 100 करोड़ ने एक मतलब कलेक्ट कर लिया। ये 100 करोड़ में क्या कर लिया उन्होंने, कुछ पैसा रिलायंस में, कुछ पैसा टाटा में, कुछ पैसा एमआरएफ में, कुछ पैसा इंफोसिस में, कुछ पैसा टीसीएस में, सारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लिया। मतलब आपके 1000 रुपया ना इनडायरेक्टली बहुत सारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो गया। तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया। मतलब अगर मैं एक ही जगह में, अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूं ना, एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं, अगर एक ही कंपनी डूब जाए ना तो बहुत सारा लॉस हो जाएगा। अगर यहाँ पे सारे कंपनी डूबने के लिए चांसेस बहुत कम है, इसलिए मेरा पैसा डाइवर्सिफिकेशन हो गया, थोड़ा लॉस के चांसेस बहुत कम है। तो ये पहला है डाइवर्सिफिकेशन, मतलब आपके पैसा बहुत सारे जगह में इन्वेस्टमेंट हो गया। ये पहला आपको फायदा पहला है। दूसरे फायदा क्या है लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी। जैसे स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक में जब चाहो सेल परचेज कर सकता ना, और इमीडिएटली मेरे पैसे 1-2 दिन में आ जाएगा। ऐसे म्यूचुअल फंड भी ऐसा होता है, जब चाहो, मतलब आज मैंने कुछ यूनिट खरीदा था, आज कोई म्यूचुअल फंड कंपनी से 10 यूनिट खरीदा था, कोई जब चाहो मैं उसको सेल कर सकता हूं, जब चाहूं उसको बाय कर सकता हूं। उसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब कैश में कितना टाइम में कन्वर्ट करते हैं, जल्दी कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं, उसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी। मतलब उसको जल्दी कन्वर्ट करता है, जब चाहूं मैं सेल कर दो, जब चाहूं उसको बाय कर लो, ये लिक्विडिटी। और थर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट है अफोर्डेबल। मतलब मैं 1000 में इनडायरेक्टली 4-5 बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट थोड़ा बहुत कर लिया। मतलब 1000 में टाटा में, रिलायंस में, इंफोसिस में, एमआरएफ में, बहुत सारे बड़ी बड़ी। आपको पता है एमआरएफ के शेयर जो प्राइस है ना 1 लाख के ज्यादा से आपके शेयर, मतलब इनडायरेक्टली आप बड़े बड़े कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लिया। ये मतलब अफोर्डेबल है, आपके लिए अफोर्डेबल है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, म्यूचुअल फंड में हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वहां पे सेबी रेगुलेटेड होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पूरा रेगुलेट करता है। तो उसमें कोई डर नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कंपनी भाग जाए ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सेबी बराबर पूरा रेगुलेट करता है, तो पूरा मैनेज सेबी सारे म्यूचुअल फंड कंपनी को रेगुलेट करता है। अभी मैं डिस्कशन करूंगा जो म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से हमको क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या नुकसान है। देखिए, म्यूचुअल फंड कंपनी ना आपको क्या करता है, आपके पैसा लेके ना कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन उसको नॉलेज होता है, यही होता है ना। म्यूचुअल फंड कंपनी में क्या होता है, आपके पैसा आपसे और कोई दूसरे बंदे से पैसा 1000 करोड़ 100 करोड़ ऐसे पैसा कलेक्शन करके कोई बड़ी बड़ी कंपनी में 10-15-20 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। तो वही होता ना। अगर उसमें तभी मतलब स्टॉक मार्केट के लॉस होता है ना, मतलब रिस्क होता है ना, मतलब स्टॉक आपके जो रिटर्न है ना, मतलब कभी रिटर्न ज्यादा आएगा कम आएगा, वो डिपेंड है ना। आपके रिटर्न जो ज्यादा आएगा कम आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो स्टॉक मार्केट ऊपर डिपेंड करता है ना। स्टॉक मार्केट कब ऊपर जाएगा नीचे आएगा उसके ऊपर आपके जो रिटर्न डिपेंड करता है। तो इसलिए रिस्क ऑफ लॉसेस होता है डिपेंड ऑन, क्योंकि ये डिपेंड ऑन मार्केट होता है।
कभी मार्केट ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, इसके लिए इसके ऊपर तो मतलब डिपेंड होता है। तो इसके लिए यहाँ पे भी रिस्क होता है। म्यूचुअल फंड कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो मार्केट रिस्क को कंसीडर करके चले। और एक लॉस क्या है ना, एक बार चेक कर ले उसका एक्सपेंसेस रेशियो क्या है। बहुत बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी क्या होता है ना, उसका एक्सपेंसेस से ज्यादा करते हैं कंपेयर अदर म्यूचुअल फंड कंपनी। ये इसके बारे में थोड़ा आप देखिए। अभी मैं बताऊंगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है फॉर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। देखिए, हम जो सेविंग करते हैं ना, हमारा जो सेविंग होता है ना, कहां पैसा रखते हैं, इधर सेविंग अकाउंट में रखते हैं और एफडी में पैसा रखते हैं। उसमें सेविंग अकाउंट में आपको कितना परसेंट रिटर्न मिलता है, 3 to 4% मिलता है। और एफडी में कितना परसेंट रिटर्न मिलता है, 7 to 8% रिटर्न मिलता है पर annum से। क्यों इतना कम मिलता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क जीरो है। अगर वही सेम मनी अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूं म्यूचुअल फंड में, मुझे 12 से 15 से मिलता है और कभी कभी 20% से मिल जाता है। तो अगर मैं एवरेज मान के चालू म्यूचुअल फंड में मुझे 15% रिटर्न मिलता है, तो आपको कंपैरिजन ऑफ एफडी आपको एक्स्ट्रा कितना मिलता है, एक्स्ट्रा 7 से 8% मिलता है, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत रिस्क लिया। यहाँ पे एफडी और सेविंग अकाउंट में रिस्क आपका जीरो है, क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड जब इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, थोड़ा रिस्क लिया, इसलिए आपका रिटर्न थोड़ा बढ़ गया। इसलिए मेरा सजेशन यही है, जितना लॉस आप बियर कर सकते हो, जितना लॉस आप सह सकते हो, इतना आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करिए। कहां पे, म्यूचुअल फंड में, क्योंकि वहां पे थोड़ा बहुत रिस्क है, यहाँ पे रिस्क जीरो है। अगर थोड़ा बहुत रिस्क लेने से आपके रिटर्न थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, तो वहां पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए। मेरा सजेशन यही है। नमस्ते, जय जगन्नाथ।